वो कहते हैं ना कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीराज परगड़े, द को-फाउंडर ऑफ समर्पण इंटरनेशनल ग्रुप एंड द यंगेस्ट ऑथर। यह मेरे चैनल की पहली सक्सेस स्टडी है। एक 178 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट, जिनका वेट है 86 किलो, भारत के पहले से एथलीट जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता। हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के उस गोल्ड मेडल की जिसने भारत को अपना 10वां ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिलवाया। 87.58 मीटर के जैवलिन थ्रो के बाद जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बने। भारत को पूरे 12 साल के बाद ओलंपिक्स में गोल्ड दिलवाने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सही कहा था कि सक्सेस इज व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस इनटू ऑटोग्राफ। आज भारत की पूरी 139 करोड़ की जनता जिनसे हाथ मिलाना चाहती है, जिनका ऑटोग्राफ लेना चाहती है, वो है नीरज चोपड़ा। भारत की जो जवान लोगों की पॉपुलेशन है वो है 19.1%। उस 19.1% लोगों के रोल मॉडल बन गए आज नीरज चोपड़ा। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं नीरज चोपड़ा जी की लाइफ से। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 में हरियाणा के पानीपत जिले के खंडराइस गांव में हुआ। इनके माता पिता सतीश कुमार और सूरज देवी। इनके पिता सतीश कुमार एक किसान है। इनके चाचा जी भीम सिंह ने इन्हें जैवलिन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। तो किस कारण से नीरज जी जैवलिन में आए थे? नीरज अपने बचपन में काफी मोटे थे, जिसके कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वाले भी परेशान थे, इसलिए उनके चाचा ने उन्हें 13 साल की उम्र से ही दौड़ लगाने स्टेडियम ले जाने लगे। लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ में नहीं लगता था। स्टेडियम जाने के दौरान दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देख इसमें वे भी उतर गए। और वो जो मेन कारण है ना कि जिनकी वजह से नीरज चोपड़ा जैवलिन में आए थे, वो है जय चौधरी। जय चौधरी जो कि एक स्वयं जैवलिन थ्रोवर है, उन्होंने एक बार नीरज को देखकर उसको भाला पकड़ा दिया और उन्होंने वहां से जो भाला फेंकना शुरू किया, वहां टोक्यो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल लेके लौटे थे। तो अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा के मेडल्स के बारे में। मुझे तो लगता है कि नीरज को गोल्ड से डीपेस्ट अटैचमेंट है। 2012 में भी गोल्ड, 2016 में भी गोल्ड, 2017 में भी गोल्ड, 2018 में भी गोल्ड और फिर 2021 में भी गोल्ड। अरे भाई, जहाँ जाए वहाँ गोल्डी गोल्ड गोल्डी गोल्ड, मानो इनको गोल्ड की आदत से ही पड़ गई हो। जहाँ जाए वहाँ गोल्डी लाते। 2019 में नीरज चोपड़ा के एल्बो में चोट लगने की वजह से उनको करियर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वे दोहा के वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाए। कई बार उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ कि क्या वे फिर से जैवलिन को फेंक पाएंगे या नहीं। उनकी ट्रीटमेंट भारत के वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर दिनशॉक पर्देवाला ने की। इसी ट्रीटमेंट की वजह से नीरज फिर से जैवलिन को फेंक पाए। हर सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन यह जानता है कि लाइफ में कोचेस की सख्त जरूरत है। नीरज चोपड़ा को जिन्होंने ओलंपिक्स में खेलने के काबिल बनाया वो है वीवन खुद एक रिटायर्ड जैवलिन थ्रोवर है। उनका 104.80 मीटर तक का जैवलिन फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैसे तो नीरज चोपड़ा के बहुत सारे कोचेस हैं, जैसे कि जयवीर चौधरी, नसीम अहमद, गैरी कैलवर्ट और वार्नर डैनियल्स। नीरज भी कहते हैं कि मैं कोचेस के बिना कुछ नहीं हूँ। वैसे तो अगर हमें भी जिंदगी में सफलता को हासिल करना होगा तो हमें भी कोचेस की सख्त जरूरत है। What is the role of coaches in our life? A coach boosts our confidence, improves our work performance and builds effective communication skills. कोचेस हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Because of my dad's coaching, मैं भी मेरी लाइफ की पहली किताब वाइस डैड्स एडवाइस फॉर बुलेट प्रूफ गोल्स ये 15 साल की उम्र में लिख पाया। नीरज जी ने अपना ग्रेजुएशन विवेक कॉलेज चंडीगढ़ से पूरा किया। अगर इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो इन्होंने 2016 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और फिर उन्हें सूबेदार की पोस्ट पे प्रमोशन दिया गया था। 25 सितंबर 2018 को इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इनको इंडियन आर्मी का VSM यानी कि विशिष्ट सेवा मेडल इनको दिया गया। इनके सक्सेस में बहुत ज्यादा योगदान लॉस बार्टोनिक्स का रहा है। लॉस बार्टोनिक्स एक बायोमैकेनिक के एक्सपर्ट है। नीरज ने इनसे ट्रेनिंग लेने के लिए नवंबर 2019 में साउथ अफ्रीका गए थे। पटियाला से इन्होंने मेडिटेशन एंड रिहैबिलिटी की ट्रेनिंग ली। नीरज चोपड़ा खुद कहते हैं कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट महसूस ना हो, तो समझ लेना सफलता का एक नया इतिहास रचने वाला है। यह उस समय की बात है जब मैं और पूरा भारत नीरज चोपड़ा में गर्वित महसूस कर रहा था, जब इन्होंने 87.58 मीटर का जैवलिन थ्रो करके भारत को अपना 10वां टोक्यो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल दिलवाया। गर्व है मुझे इस देश पे, गर्व है मुझे कि मैं इस देश में जन्मा हूँ, इस देश में नीरज चोपड़ा जैसे गोल्डन बॉय जन्मे हैं। दोस्तों, इन जैसे लोगों के बस दो ही गोल्स होते हैं, एक जी जान लगा के मेहनत करना और दूसरा
जब ये स्टेडियम में मैच जीते तो अपना राष्ट्रध्वज ऊंचा उठते देख गर्वित महसूस करना। आपके भी क्या गोल्स है? कभी सोचा है इसके बारे में? अगर सोचा भी होगा तो एक बार गहराई में जाकर सोचिए। और दोस्तों, अगर आपको आज की नीरज चोपड़ा हमारे गोल्डन बॉय की सक्सेस स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर इट। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना कि मैं अगली सक्सेस स्टोरी किस इंसान पे बनाऊं। और एक बात ध्यान में रखिए, ये कमेंट बॉक्स आपके और मेरे बीच का कन्वर्सेशन बॉक्स है। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टिल लेट्स स्टे हैप्पी इन द सक्सेस एंड यस ऑफ कोर्स हैप्पी गोल्डन जर्नी टू यू।